हत्या की ये कहानी आपका सिर घुमा देगी। एक शादीशुदा महिला जिसका पति उसके साथ नहीं रहता, एक शादीशुदा सख्त जिसकी दूसरी पत्नी उसके साथ नहीं रहती, और एक महज 29 साल का लड़का जो शादीशुदा महिला से प्यार करता था, लेकिन पुरानी प्रेमिका और नए प्रेमी को ये नागवार गुजरा और दोनों ने मिलकर 29 साल के लड़के की हत्या कर दी। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 6 अगस्त को एक शव मिला था। शव को देखकर पुलिस को लगा कि इसकी मौत स्वाभाविक मौत है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चक्कर खा गए, क्योंकि 29 साल के रोहित की दम घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी तलाशे, मोबाइल सर्विलांस इस्तेमाल की। जो हत्या की कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। गाजियाबाद में एसीपी वेब सिटी प्रियांशी श्री ने बताया कि 6 अगस्त को गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 29 साल की है रोहित का शव मिला था। शुरुआत में लगा कि एक स्वाभाविक मौत है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रोहित की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस की 4 टीम में इस हत्या के खुलासे पर लगी तो एक महिला बेबी और संजय को गिरफ्तार किया गया। रोहित की जहां शादी नहीं हुई थी, वहां बेबी की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। बेबी का एक बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है और एक 10 साल का लड़का है। बेबी अपने पति के साथ नहीं रहती थी। वहीं दूसरा आरोपी संजय की पहली पत्नी की मौत होने के बाद उसकी साली शादी से कराई गई, लेकिन अब वो भी उसके साथ नहीं रहती है। पुलिस के मुताबिक करीब 5 साल पहले रोहित और बेबी की मुलाकात फरीदाबाद में हुई थी। रोहित मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और मेल नर्स का काम करता है, वहीं बेबी उस घर में मेड का काम करती थी। दोनों के बीच संबंध बने और दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद बेबी वहां से गाजियाबाद आ गई और संजय के मकान में रहने लगी। यहाँ बेबी और संजय के आपस में संबंध बन गए। रोहित यदा कदा यहाँ आता रहता था। रोहित बेबी से प्यार में पागल था और उससे शादी करना चाहता था। ऐसे 6 तारीख को जब रोहित आया हुआ था तो उसको दौरा आ गया। बेबी और संजय ने ये सही मौका देखकर तकिए से दम घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसे घसीट कर नीचे ले गया और ई रिक्शा में उसे बीमार बांध कर शव को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने बेबी और संजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के चित्रावन सोसाइटी में 6 तारीख को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। फिर जब हमारे पास पीआरवी से सूचना आई तो तुरंत जो है थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे पे लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। लेकिन शव के पॉकेट से हमें मोबाइल फोन और उसका आधार कार्ड भी मिला, जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। फिर जब पीएम की रिपोर्ट आई, पहले तो जब अगर बॉडी को देखा तो उस पर कोई ज़ाहिरा चोट नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब पीएम की रिपोर्ट आई तब पता चला कि दम घोटकर मारा गया है। तो उसके बाद जो है 17 तारीख को परिजनों के द्वारा जो है हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर करवाई गई। और तो हमारे द्वारा तुरंत 4 टीमों का गठन किया गया और उसके बाद जो है इन दोनों जो अभियुक्त हैं इसमें, इनको गिरफ्तार किया गया है आज दिनांक 19/8 को। और इसमें से जो ये लेडी है इनका नाम बेबी कुमारी है और ये पत्नी है रवि। और वैसे अभी मौजूदा हालात में ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में शांति नगर में रहती थी और अलीगढ़ की रहने वाली है वैसे। और जो दूसरे हैं अभियुक्त, इनका नाम संजय कुमार है और इनका ही घर था शांति नगर में, जिनके घर पे ये लेडी किराए पे रह रही थी। इनका 4-5 साल से जो मृतक है रोहित, उनके साथ संबंध भी था। ये ऑलरेडी विवाहित है और इनके 2 बच्चे हैं। और लेकिन जो रोहित था वो अनमैरिड था। इनके रिलेशन के बाद जो है अभी 5 तारीख को ये फिर से मिली थी उनसे, बीच बीच में मिलती रहती थी। 5 तारीख को जब उनसे मिली तो वो जिद करने लग गया कि अब तुम मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और शादी करना चाह रहा था। तो इस बीच इनके संजय जी के साथ भी कुछ अवैध संबंध रहे और उसी के चलते इन दोनों ने उसको मृत्यु के घाट उतारा। और उसके बाद रात को ही इन्होंने ई रिक्शा बुलाई और ई रिक्शे वाले को 200 रुपये देकर ये कहा कि हम इसको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही इन्होंने सड़क में बॉडी उतार के वहां पे रख दी और उनसे कहा कि ई रिक्शे वाले को हटा दिया कि आप यहाँ से जाइए, हम जो है एम्बुलेंस बुला के उसके बाद जो है हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ई रिक्शा वाला वहां से चला गया और फिर इस तरीके से इन्होंने बॉडी को जो है डिस्पोज ऑफ किया।